नमस्कार आप सबका और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने घर में। जी हाँ, ये मेरा घर है और ये मैं हूं। हाँ जी, मेरी आवाज सुन रहे थे आप। मैं विंसेंट। मेरी आवाज ही सुन रहे थे आप। मैं ही हूँ वो स्टैंड लगा रहा था और उसके ऊपर जो है ना वो फोन लगाना था और मुझे ऑन करना था, तो मुझे उस तरफ जाना पड़ा, तो फिर मैं वहां से यहाँ आया, तो अब आपके सामने खड़ा हूँ जी। नहीं, गुस्सा नहीं करना। देखिए, ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो थोड़ा सा एक्साइटेड रहता हूँ ना, तो गुस्सा मत करिए। देखिएगा, थोड़ा सा हंस हंस सकते हैं आप, थोड़ा सा हंसी। जी जी जी, ठीक, बस बस बस, और नहीं, चलिए ठीक। जी जी, ये मेरा नया ब्लैक बोर्ड, वाइट वाइट बोर्ड, सॉरी, थोड़ा कॉम्प्लेक्सन था तो मुझे लगा कि वाइट बोर्ड है। ये मैंने खरीदा है कल, ताकि मैं जब आपसे बात करूं तो कुछ बातों को इस पे थोड़ा समझाने की कोशिश कर सकता हूं। तो ये मैंने कल ली थी। अच्छी है, नहीं है? चलिए ठीक, नहीं है, हाँ जी, एकदम नहीं है। तो जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। कुछ लोग चिंतित लग रहे हैं। हाँ जी, चिंतित तो हैं। जी जी जी, चिंतित। थोड़ा सा, नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करना। हाँ जी, चिंतित हैं, ठीक, मैं समझ रहा हूँ। अब होना लाजमी है, कुछ समय के बाद जो है परीक्षा भी आने वाली है, तो तैयारी के समय पर थोड़ा सा ये चिंता वगैरह रहना तो लाजमी है, बनता है जी। रहने दीजिए, चलिए ठीक है। तो इस माहौल में मैं दो किस्म के लोगों को देखता हूँ। एक वो लोग जो पहली बार अपनी परीक्षा दे रहे हैं, और एक वो लोग जो कई समय से अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर एक या दो बार परीक्षा दे चुके हैं। ये दो अलग अलग लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो पहले लोगों से मैं बोलूंगा कि जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और पास हो जाएं और एक जॉब मिल जाए आपको। लेकिन याद रखिए ये, कि अगर बाई चांस अगर नहीं होता है, तो प्लीज़ डिप्रेस ना हो, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, क्योंकि ये आपका पहला अपॉर्चुनिटी है एक परीक्षा देने के लिए। तो परीक्षा के समय कई सारे क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं, जैसे कि किस प्रकार आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, किस सेक्शन को कैसे टाइम देना है, आप सीखते हैं सब जगह से। लेकिन जब एग्जाम्स में आता है वो चीज़ थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है, तो नॉट एन इश्यू। सो इफ अगर बाई चांस नहीं होता है, तो प्लीज़ डो नॉट वरी। इन द कमिंग डेज, आने वाले कुछ दिनों में कई सारे और रिक्रूटमेंट्स वगैरह होंगे, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज़ डू सो। और उन लोगों के लिए जो कई समय से अपनी तैयारी कर रहे हैं, देखिएगा, आप भी चिंतित हैं, आप भी डर रहे हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा कि डरना अनिवार्य है। जिंदगी को लेते हुए डर रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब डर ही जिंदगी बन जाती है ना, तो वहां पे माहौल पूरा बदल जाता है। क्लियर? तो आपका चिंता क्या है? देखिए, पहला, आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, इधर उधर सब जगह पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये पहली चिंता आपको, कि आपके सामने में इतने सारे बच्चे हैं। दूसरा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कई सारे लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं। जहां देखो भीड़ है, लोग अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। ये भी आपके लिए एक परेशानी का वजह है। लेकिन देखिएगा, जब एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है लेकिन कॉम्पिटिटर्स, मैं समझता हूं, कम रहेंगे, उसमें आप भी समाते हैं। कारण क्या है? आप पिछले 2 या 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। इन 2 या 3 सालों में जो सब्जेक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स में जितने चैप्टर्स होते हैं, मैं ये समझता हूं कि आपने कम से कम 2 बार या 3 बार उस चैप्टर्स को सॉल्व किया होगा। वेदर वो मैथ्स का क्यों ना हो, इंग्लिश क्यों ना हो, या रीजनिंग क्यों ना हो, आपने सॉल्व किया होगा। मतलब आपने उस चीज को पढ़ा है। इस वक्त आपको केवल उसे रिवाइज करना है, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ बातें बदली नहीं जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर बात करें, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526, 1526। क्या हम इस इतिहास को बदल सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, 1560 में हुआ था? नहीं कह सकते। सिमिलरली, अगर हम मैथ्स की बात करें, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितना कॉन्फिडेंस के साथ कहा ना? तो सही होगा करके नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा। थोड़ा कमजोर है मेरा मैथ्स, बस कह दिया कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक। चलिए चेक कर लीजिएगा। एनीवेज, ये चीजें, ये बातें, ये फॉर्मूलाज, ये नहीं बदलेंगी। ये जैसे थी वैसे ही रहेंगी। तो यदि आपने इतने सालों में प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, तो एक सवाल जो आपके सामने रखा जाएगा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है,
यदि उसमें क्रेडेंशियल्स जो दिए गए हैं वो सेम है तो ऑब्वियस बात है कि आंसर भी तो वही आने का है, नया सा कोई आंसर तो नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि आपको रिवाइज करना है, आपको नया कुछ करना नहीं है, यू हैव टू रिवाइज। नया केवल एक ही रहेगा, वो रहेगा करंट अफेयर्स। ऑब्वियस बात है, हर दिन बीतता है तो नए कुछ होते हैं, तो ऑब्वियसली वो करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। तो आपको पढ़ना क्या रहेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना रहेगा, इसके अलावा नया कुछ नहीं रहेगा आपके लिए। बाकी सब आपने पढ़ा वाला है, उसको आपको रिवाइज करना है। तो आप डर क्यों नहीं, लोग इसलिए डर रहे हैं कई लोग आप में से कि आपका ये आखिरी मौका रहेगा, दिस विल बी योर लास्ट चांस विद रिस्पेक्ट टू दी एज क्राइटेरिया, या फिर कुछ और रीजन से आपके लिए आखिरी चांस रहेगा। ठीक है, रहने दीजिए, लेकिन अब भी आपके पास अपर हैंड है, यू हैव द एक्सपीरियंस, आपके पास तजुर्बा है, उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अगर डरते जाओगे, नर्वस होते जाओगे, स्ट्रेस लेते रहोगे, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू कॉम्पिटिटर फॉर योर सेल्फ। जो पीछे हैं आपसे, जो अब पढ़ाई शुरू करें, आप उनको मौका दे रहे हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट, मेक श्योर यू डू योर सेल्फ द बेस्ट, बिकॉज यू आर द बेस्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए क्या है, यू हैव एवरीथिंग विद यू, यू हैव टू रिवाइज, डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ प्लीज। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? अब उन लोगों से जो इस वक्त घर पर है, आप घर पर हैं, आप जॉब पर नहीं जाते, अपनी तैयारी घर पर रहते हुए कर रहे हैं। क्लियर? सो लेट्स हैव सम कैलकुलेशंस। अगर उस कैलकुलेशंस में आपने मुझे जवाब दे दिया तो मैं आपको कहता हूं कि आपका नाम एग्जाम के बाद उस लिस्ट में रहेगा, जो लिस्ट फाइनल निकलता है। क्लियर? मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नाम रहेगा। बस इसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा, तब मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका नाम उसमें रहेगा। सो लेट्स गो फॉर द कैलकुलेशंस। हाँ, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा गलती रहेगी तो थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा कमजोर हूं मैं इस सब्जेक्ट में। क्लियर? सो लेट्स गो फॉर द कैलकुलेशंस। 24 नंबर है, राइट? 24 इज अ नंबर, वेरी गुड। इसके आगे में मैं अगर HOUR लिख दूं, ये हो गया 24 आवर्स, 24 घंटे, ये हो गया एक दिन, वन डे। अब ये 24 आवर्स मेरे लिए अलग नहीं होता है, आपके लिए अलग नहीं होता है। 24 इज कॉमन फॉर एवरीवन, 24 आवर्स इज कॉमन फॉर एवरी इंडिविजुअल। अब इसको रख के कैलकुलेशन करते हैं। 24 आवर्स में से यदि हम 6 आवर्स को माइनस कर दें, मान के चलते कि ये 6 घंटा था ये हमने बिताया सोने में, स्लीपिंग मोड। अब ये समय है सोने का, समय हो रहा है 1:50 AM, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सोते सब सो रहे हैं आप लोग, मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं, तो कर लिया। हाँ जी, तो ये हुआ 1 कैरी ओवर, मेरा मैथ्स ऐसी रहेगा जी, 1 कैरी ओवर वाला है, -6 वाला, ऐसी वाला हूँ मैं जी, ऐसी हूँ मैं जी। 12th में 33 मिला था मुझे मैथ्स में, तो थोड़ा सा है मेरा ये, थोड़ा सा। चलिए ठीक हो गया, कर लेते हैं। 14 6 8, यहाँ पे 1 बच गया, ये हो गया 18, 18 आवर्स। इस 18 आवर्स में मैंने और 5 माइनस कर दिया। आप कहते हैं कि यार घर के काम काज रहते हैं, कौन करेगा वो, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, गाड़ी साफ करना, ये बहुत सारे काम होते हैं। चलिए 5 घंटा ले लेते हैं उसमें। कितना हो गया जी, 5 6 7 8 13, और 5 माइनस कर दीजिएगा, और 5, बहुत सारे काम है और बच गए काम, उसको भी इसमें डाल दीजिएगा। उसके अलावा टीवी देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वही मूवी देख रहे हैं सूर्यवंश, हाँ जी, 25 साल पार हो गई वो मूवी के आए हुए, आज भी वही मूवी जब डालते हैं ना टीवी पर, तो सूर्यवंशम ही चलता है, या फिर क्या चलता है मैं बताता हूँ। ये जो जो चैनल्स है ना, सेट मैक्स वगैरह और कई सारे चैनल्स में अब चलता क्या है, वो जो हिंदी तमिल मूवीज तेलुगु मूवीज हो वो यहाँ पे चलते हैं, बस नाम बदल जाता है। नाम हो जाता है क्या, जिगर कलेजा, जीने नहीं दूंगा, पुलिस वाला गुंडा 1 2 3। अब नाम अब छोड़ दीजिए, अब सीरियस वाला टॉपिक है जी, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 13, ये तो हमने देखा, यूट्यूब में वीडियो देखा, इंस्टाग्राम में हमने अपना वीडियो बनाया, सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद हमने ये 13 निकाला, इसमें से हमने 5 को माइनस कर दिया, 6 7 8 जी, ये 8 हो गए।
और 2 माइनस कर लेते हैं, दोस्तों के साथ चैट किया, ये वो जो भी किया हमने, ये जी हो गया 6। लेट्स बी लिटिल सीरियस। 6 आवर्स, वेयर इज दिस 6 आवर्स? कहाँ है ये 6 घंटे अपने जिंदगी का, व्यक्तिगत जिंदगी का? हमने 6 घंटा बिताया सोने में, या में हमने 5, या में 5 टोटल 10 घंटे में हमने अब घर का काम किया, कई सारे काम थे करके, सब कुछ किया हमने, सब कुछ कर लिया, कपड़ा धोया, बर्तन मांजा, गाड़ी साफ की, खाना बनाया, सब कुछ किया हमने, दोस्तों से बात की, टीवी देखा, सब कुछ किया, 10 घंटा उसमें चला गया। अब भी हमारे पास 6 आवर्स है। मेरे कैलकुलेशन सही है, राइट? एम आई राइट? कैलकुलेशन इज राइट? 24, 6, 5, 5, then 2. I hope my calculation is right. तो अगर ये कैलकुलेशन राइट है, अगर मेरा ये कैलकुलेशन राइट है, तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो 6 आवर्स है, 6 घंटा है, ये 6 घंटा गया कहाँ आपका? आपका अपना व्यक्तिगत 6 घंटा आपके नॉलेज के बिना गया कहाँ? क्या आपके पास इसका जवाब है? इफ यू हैव, मैं आपको कह सकता हूं कि ये आप यूटिलाइज करोगे सही तरीके से, और अगर आपने इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज किया, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता आपको। बस बात ये रह जाती है कि इसे हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं, इसे हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं, कहां पर कैसे ये निकल जाता है हमें समझ ही नहीं आता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अनुरोध यही रहेगा कि आप सबसे पहले जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतने बुक्स वगैरह देख रहे हैं ना, हमारी आदत क्या हो जाती है ना, हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को दूसरों के साथ। सबसे गंदी आदत है हमारी ये कि हम कंपेयर करते हैं, उसका ये टॉपिक अच्छा है, उसका ये सब्जेक्ट अच्छा है, उसका वो अच्छा है। क्यों करते हैं हम? जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो हम उनको इतना बढ़ावा देते हैं और अपने आप को सबसे नीचे रखते हैं, और जब अपने आप को नीचे रखते हैं तो और नीचे जाते रहते हैं हम। किसी को देखते हैं कि इतना बड़ा किताब लिया, इतना मोटा किताब लिया है, मुझे भी लेना है, मुझे भी लेना है, ले लेते हैं 1,000 रुपया देके, 2,000 रुपया देके। उसके बाद जब पढ़ने के लिए उसको खोलते हैं ना, कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आता है, इतना वास्ट होता है उसके अंदर में, क्या पढ़े समझ नहीं आता है। शुरू भी कर दें तो 2 दिन के बाद समझ नहीं आता वो है क्या, कैसे है। फिर डिप्रेशन, फिर स्ट्रेस, 3-4 दिन में वो जोश रहता है, उसके बाद खत्म, उसके बाद उसको हम तकिया बना देते हैं, और 2 दिन के बाद जब गले में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वहां दवाई लेते हैं। क्यों करना है ऐसा? आपको मालूम है कि आपका ताकत कितना है, आपका एनर्जी कितना, आपका दिमाग कितना लेता है, क्या मेरे पास बेसिक है या नहीं है? क्यों मैं दूसरों को देख के इतने बड़े बड़े किताब लेता हूँ, इतने मोटे मोटे किताब लेता हूँ? क्या मुझे पता है कि उसका एनर्जी लेवल कितना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है, वो कैसे पढ़ता है? कुछ नहीं जानते, बस देखते हैं, लेना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति की अपनी अपनी कमजोरियां होती है और अपनी अपनी ताकत होते हैं। आप दूसरों की ताकत के बारे में जब बात करना शुरू करते हो तो फिर से अपने आप को कमजोर बनाते हो। अपनी कमजोरी ढूंढिए। अगर आप कोई सब्जेक्ट में कमजोर है तो कमजोर है, नथिंग टू नेग्लेक्ट। कमजोर है तो कमजोर है, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। उस सब्जेक्ट में कौन अच्छा है तो उसको और तारीफ करते हैं, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका अच्छा है। क्यों करते हैं? पहले कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। पेरेंट्स से भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत करिए। हर एक बच्चे का अपना टैलेंट होता है, उसे उसके अपने टैलेंट के अनुसार जाने दीजिए, वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर ही लेगा। कंपेयर मत करिए, प्लीज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। यू आर द बेस्ट। आप कोई चीज में बहुत अच्छे हैं, दूसरा उसमें कमजोर होगा। यू आर द बेस्ट, एवरी इंडिविजुअल इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, राइट? हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां होती है, वो अपने में संपूर्ण होती है, यदि वो उसको समझ पाता है कि क्या उसके अंदर वो खूबी है। जब उसको बाहर वो निकाल पाता है तो वो बहुत आगे जाता है। तो आप भी, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट। बस कमजोरियां सबों में होती है, सब में होती है।
आप में है, मुझ में, सब में कमज़ोरियाँ होती हैं, उसको सुधारने की कोशिश करिए। जब आप सुधार देते हो ना, उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? तो इस पर थोड़ा से चिंतन करें, इस पर थोड़ा सा विचार करें और प्लीज़ इसका आंसर मुझे बताइए कि 6 आवर्स जाता कहाँ है? और जब आप इसका आंसर्स ढूँढ लेते हैं, तो प्लीज़ समझ लीजिएगा कि कैसा आप इसको यूटिलाइज़ करें और जब आप इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि यू विल अटेन विक्ट्री। तो प्लीज़ समझिए इस बात को। क्लियर? मेक श्योर यू दैट you find the answer for the 6 hours to 7 hours where it goes without your knowledge. Most important. Clear? So I hope I'm clear with this calculation कि अगर इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई गलती है तो प्लीज़ थोड़ा सुधार लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा कमज़ोर हूँ मैं इसमें, तो इसको सुधार लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो प्लीज़ ज़रूर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँ कि बेहतर कर सकूँ। तो आप कैलकुलेशन देखते रहिएगा, तब तक मैं जाता हूँ। जैसा आया था वैसे ही जाऊँगा और बटन को दबाऊँगा तो वो पॉज़ हो जाएगा, फिर उसको मैं अपलोड करूँगा, तो फिर आप देख सकेंगे, राइट? तो करना है मुझे ये सब। तो मैं चलता हूँ, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।